एक डेस्टिनी नंबर और होता है, सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी नंबर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है? वो जब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड कर देते हैं। तो आज ही का जो हमने एग्जांपल लिया उसको ले लेते हैं। तो 25 प्लस नवंबर का 11 प्लस 2023, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। सो 5 नंबर आ गया बुध का, प्राइमरी नंबर है 7, डेस्टिनी नंबर है 5। सो ये एक अपने आप में क्या है? कॉम्बिनेशन है, केतु और बुध का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसा बंदा 5 नंबर वाला है, बुद्धि, बुध से क्या आती है? इंटेलिजेंस आती है। तो ऐसा इंसान इंटेलिजेंट होगा, बात करने में अच्छा होगा, कम्युनिकेशन का भी नंबर कहलाता है 5 नंबर। तो वो डिपेंड करता है कि अभी जैसे इनका डेस्टिनी नंबर है, आज अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका डेस्टिनी नंबर 5 है, तो वो सेकेंडरी, क्योंकि वो ऐड करके आया, डायरेक्ट नंबर नहीं आ रहा, वो ऐड करके आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इल्यूजन नहीं, सॉरी, हिडन नंबर है। तो जब आप हिडन में चले जाते हो तो उसकी इफेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता, बट स्टिल कहीं ना कहीं रोल प्ले जरूर होता है। तो जिसका मतलब ड्राइवर नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ड्राइवर नंबर ही 5 हो, जैसे 14 या 5 या ऐसा कुछ, तो वो मतलब वो बुध से गवर्न एक तरह से डायरेक्टली हो रहे हैं, वो हिडन तरीके से नहीं है, इनडायरेक्टली नहीं है, वो डायरेक्टली है। और वो फन लविंग होंगे, जैसे आपने बोला इंटेलेक्चुअल होंगे। जी, समझ आ गई। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने बात छेड़ दी तो मैं चलो इसको कंप्लीट भी कर देता हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं है कि उस इंसान में 5 नंबर के बहुत ज्यादा ट्रेड्स हों, भले उसका ड्राइवर नंबर जो आप कह रहे हैं प्राइमरी नंबर वो 5 है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 डेट्स होती हैं जिनका ड्राइवर नंबर 5 होता है, 5 वाले 14, 23, 3 नंबर, सॉरी। तो जो 5 को हुआ है पैदा, उसमें डायरेक्ट 5 आ रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है कि यहां पर जो 14 तारीख को जन्म लिया है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो 1 और 4 को ऐड करके आ रहा है। नॉर्मली मैंने देखा है, ये चीज नोट करी है मैं, और मैंने स्टडी भी किया है इस चीज को, कि कई लोग न्यूमरोलॉजी के अंदर जो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, इनफैक्ट कई लोग जो पढ़ा भी रहे हैं न्यूमरोलॉजी को, वो क्या करते हैं कि डेट को डायरेक्ट ऐड करके और ड्राइवर नंबर निकाल के और फिर उसके हिसाब से वो सोचने लग जाते हैं। पर भैया वो जो 5 नंबर आया वो 2 नंबरों से मिलके आया, 1 और 4 से, और वो 1 और 4 डायरेक्ट भगवान ने दिया है उनको। 5 नंबर तो आपने निकाला है, भगवान ने तो उनको 14 तारीख को जन्म दिया था या 23 तारीख को जन्म दिया था। तो वो 1 और 4 की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है उनकी लाइफ में। उनमें 1 नंबर के भी ट्रेड दिखेंगे आपको, उनमें 4 नंबर के भी ट्रेड्स दिखेंगे, पर क्योंकि मूलांक जो है, जो ड्राइवर नंबर है, उनका 5 आ रहा है, इसलिए 5 के ट्रेड्स ज्यादा दिखेंगे। 23 तारीख को जन्म हुआ है तो 2 के भी होंगे, 3 के भी होंगे और 5 के भी होंगे। तो कभी भी हमें डबल फिगर को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये काम आता है, हमको प्रेडिक्शंस में काम आता है। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो उनको ये समझाता हूं कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि किसी ने डेट ऑफ बर्थ बता दी और खट से कैलकुलेट कर दिया, दिमाग में ड्राइवर नंबर निकाल दिया और बोल दिया, नहीं, उस डबल फिगर को भी देखो जिस डबल फिगर से वो बन रहा है। डायरेक्ट आ रहा है तो वो एक अलग चीज है, बट अगर इनडायरेक्ट आ रहा है वो भी, तो भी हमको ध्यान रखना है कि जिन 2 डिजिट से वो मिलकर बन रहा है, आया है, वो उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। जी, तो ये तो मतलब हमारे कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ किसी का, जो लेकिन आजकल जो मैंने सुना है, अब बताइएगा तुले जी, क्योंकि आप तो प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं जी, कि लोग आजकल बच्चों की डिलीवरी भी पहले से, जैसे एक तरह से अरेंज करके, डेट को अरेंज करके, जैसे सिजेरियन कई बार होता है तो वो सोच के चलते हैं कि हमें इस दिन कराना है। तो आपके पास भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है कि भाई अगर देख के बताइए कि कौन सी डेट के हिसाब से हमारी अगर डिलीवरी हो, बच्चा किस मुहूर्त में आए तो वो अच्छा होगा, ऐसा भी होता है क्या? देखिए, जब सिजेरियन का केस होता है तो जिनको नॉलेज होती है इनके बारे में थोड़ी सी, तो वो नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली उन लोगों को, तो वो ट्राई करते हैं कि हम एक ऐसी डेट पे करवाएं ऑपरेशन जो नंबर अच्छा हो, उसके रिजल्ट्स अच्छा हो। हर माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स कम से कम आए। ठीक है, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, चाहे वास्तु हो, ये करते क्या है, ये आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर देते हैं।
मैं इसको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर जैसे आज मैं जयपुर में हूं, जयपुर से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मेरा जो रास्ता है वो हाईवे चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही हाईवे है। पर उस हाईवे पे जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरा जा सकता है। तो जो लोग ये कोशिश करते हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, मेरे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट्स, कई बार आते हैं। रिसेंटली एक क्लाइंट आए, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, देखो मैं आपको बता तो दूंगा पर उस बच्चे के भाग्य को आप नहीं बदल सकते। मैंने आपको अगर 19 तारीख कही है और उसको आना 18 को है तो वो 18 को ही आएगा, या वो 20 को आना है तो वो 20 को ही आएगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। नो बडी कैन चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं जी हमने तो न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करके और इस डेट को, नहीं, उसको आना ही उस डेट था, इसलिए तुम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए थे। सही कह रहे हैं। मैं ये चीज बता सकता हूं आपको, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत स्टडी किया है, मैंने गीता को बहुत स्टडी किया है, मैंने लॉ ऑफ कर्मा को बहुत स्टडी किया है। सो व्हेन यू हैव टू कम ऑन ए पर्टिकुलर डेट, दिस इज डिसाइडेड, आपका वो डिसाइडेड है। बट क्योंकि मैं आपको लॉ ऑफ कर्मा समझा रहा हूं, देखिए यहां पर एक थोड़ा सा अलग जा रहा हूं, बट लॉ ऑफ कर्मा आपको समझा दूंगा एक सेकंड में, कि उस पेरेंट को मुझे किसी जन्म के कुछ पैसे देने बाकी थे, उसने वो मुझे पैसा दिया और मैंने उसको वो डेट बताई। बच्चे को आना उसी डेट पे था, भगवान ने मुझसे वो डेट निकलवा के उसको बता दी कि भाई तू इस दिन। सो दिस इज हाउ द कर्मा वर्क्स। तो मैं ये बोलता हूं कि भैया मैं बदल नहीं सकता, ना आप बदल सकते हो। अगर क्या होगा सिजेरियन में, आप सोचते हो कि जी सिजेरियन में तो जब हम चाहेंगे तब, नहीं, अगर उसको एक दिन पहले आना होगा ना तो मदर के पेन उठना शुरू हो जाएगा और इतना सीवियर पेन होगा कि डॉक्टर बोलेगा यार आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? हाँ, वो तो जो कर्म में जो मतलब जो जिस टाइम पे होना है वो तो उसी टाइम पे होना है। yes. इंसान अपने तरफ से कोशिश कर सकता है अच्छा सोचने की, अच्छा करने की, पर जैसे आपने बोला जो कर्म संधारण है वो तो होना ही होना है, बिल्कुल जिस टाइम पे जिसका लिखा हुआ है। और अगर अगले दिन होना है तो उस दिन, जिस दिन हमने अपॉइंटमेंट लिया था उस दिन डॉक्टर को कुछ हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा या उसको कोई इमरजेंसी आ जाएगी, वो बोलेगा सर आज नहीं कर पाऊंगा कल करूंगा ऑपरेशन। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। पर इससे मुझे एक बड़ा अच्छा एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कर्मों में तो लिखा है कि जो जिस टाइम पे होना है वो उस टाइम पे होना है, तो इसके पीछे न्यूमरोलॉजी के पीछे साइंस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर कोई ये सोचे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ से ये पता चल जाए कि मेरे लिए अगला साल कैसे जाएगा, या मेरी शादी कब होगी, या मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, या कुछ भी मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं लाइफ में आगे प्रगति के लिए, तो वो कैसे, मतलब अगर वो सिद्धांत पे, कर्म सिद्धांत पे है ही, तो हम कैसे, हम क्या उसको सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होना है और आपके नंबर से हमें ये पता चल रहा है कि ऐसा होना है, या फिर इसके पीछे कुछ और साइंस है? मतलब नंबर्स के पीछे की साइंस क्या है? देखिए नंबर्स क्या, मैं आपको बताता हूं। जो कलयुग है, कलयुग को डिजिटल युग कहा गया है शास्त्रों में, कि इसमें डिजिट्स जो होंगे, जो अंक होंगे ना, वो जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे किसी व्यक्ति के, उतना ज्यादा उसको सपोर्ट मिलेगा। अब क्या होता है कि हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। हम कोशिश करते हैं, जैसे किसी इंसान का मान लीजिए 1 तारीख को जन्म हुआ है, या उसका ड्राइवर नंबर 1 आता है, उसका जन्म मान लीजिए 1/10/19/28 पे हुआ है अगर, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली लीडरशिप वाली क्वालिटीज होंगी, क्योंकि 1 नंबर के वो वाइब्रेशंस ऐसे हैं। सूर्य के वो वाइब्रेशंस है। सूर्य क्या है? राजा है, वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। तो ही इज लाइक अ राजा, इज लाइक अ किंग। तो वो एक सेंस ऑफ लीडरशिप होगी, इनिशिएटर होंगे ऐसे लोग, वो अपनी बात को कहने के लिए ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं। तो वो वाइब्रेशन जो है उस पर्टिकुलर ग्रह की, वो उस नंबर में आई हुई है, और वो जब नंबर हमें मिलता है तो हमें वो क्वालिटीज इनकलकेट हो जाती है। बट देर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस इन दिस। उसमें आपका कुंडली का भी देखा जाता है, बट होता क्या है कि जो पर्टिकुलर डेट है उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन जरूर कर सकते हैं। कैलकुलेशंस, दीज आर कैलकुलेशन। न्यूमरोलॉजी में होती क्या है, जैसे आपने कहा कि अगला साल मेरा कैसा जाएगा 2024, तो इसमें प्रोसीजर होता है पर्सनल ईयर निकालने का, जिसमें हम डेट, बर्थ मंथ प्लस जिस साल का आपको चेक करना है कि वो कैसा जाने वाला है, इन तीनों को हम ऐड करके और लास्ट में सिंगल डिजिट पे जब जाएंगे तो जो भी डिजिट आता है, मान लीजिए 3 आ गया तो 3 नंबर आ गया, जुपिटर का साल आ गया।
तो ऐसे इंसान की लाइफ में जो भी जुपिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो अब 3 नंबर जो है अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। जो हमारे बहुत सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने इस चीज को रिसर्च किया है इंडिया के, और पुराने जैसे कीरो का बहुत पुराना नाम है, जिसने जो था फॉरेनर बट व्हेन ही केम डाउन टू इंडिया, उसने बनारस, हरिद्वार, यहाँ वहां काशी वगैरह सब रहकर उसने बहुत स्टडी किया, और यहाँ के जो हमारे साधु संत थे उस समय पे जो अंक ज्योतिष का ज्ञान रखते थे उनसे उन्होंने सीखा और फिर उन्होंने किताबें लिखी उस पे। तो उन्होंने बताया कि 3 नंबर अगर 3 पर्सनल ईयर आ रहा है तो 3 नंबर जो है सोशल एक्सपेंशन का भी है, सोशल सर्किल बढ़ा इस साल में आपके लिए सोशल एक्सपेंशन हो सकता है, आपका जो एक सोशल सर्कल है वो बढ़ सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अगर आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो आप जॉब स्विच कर सकते हो, अगर आप घर शिफ्ट करने की सोच रहे हो तो आप घर शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आउट एंड आउट उन्होंने ये चीज बताई है कि 1, 3, 5 एंड 6 ये जो 4 नंबर्स हैं 9 में से, ये जो 4 नंबर है 1, 3, 5, 6 ये यूनिवर्सली लकी नंबर्स हैं। लकी नंबर्स मतलब इनकी वाइब्रेशंस जो है वो अच्छी है। तो अगर आपको कोई भी नया काम शुरू करना है या कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा भी आप चेंज लाना चाहते हैं तो आप 1, 3, 5, 6 वाले पर्सनल ईयर्स में उसको कर सकते हो, उसके अलावा भी कर सकते हो। पर्सनल ईयर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी को कोई घर खरीदना है और उनके पास ऑप्शन है कि मान लीजिए घर का नंबर 14 है तो 1 + 4 भी 5 होता है, या फिर 5 है तो मतलब कौन सा, या फिर मान लीजिए 9 है तो 9 तो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, 1, 3, 5, 6 वाली जो लकी नंबर्स यूनिवर्सल लकी नंबर्स हैं, तो मतलब प्रेफरेंस उसी को देनी चाहिए, 14 को या 5 को। हाँ, आप यूनिवर्सली लकी नंबर्स को पकड़ के चल सकते हो। इस केस में आपको मान लीजिए घर लेना है तो घर का नंबर या स्टूडियो का नंबर या आपका गाड़ी का नंबर या आपको मोबाइल नंबर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे भी हम बात करेंगे, तो वो इन लकी नंबर्स को आप यूनिवर्सली लकी नंबर्स को पकड़ के चल सकते हो। उसके अलावा मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा, आपको मान लीजिए जैसे आपने कहा 9 नंबर मिल रहा है, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि 9 नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर से कितना मैच करता है, क्या उसकी उनसे दोस्ती है क्या। अगर दोस्ती है तो ले सकते हो। और इसमें एक चीज और बता देता हूं, आपने ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है, ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूं कि जहां पर भी आर्किटेक्चर आ जाता है ना, वहां पर घर के नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस घर का वास्तु मैटर करता है। घर का नंबर भी सेकेंडरी हो जाता है। अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है ना तो आप कितना भी अच्छा नंबर ले लो आपको प्रॉब्लम देगा, और इसकी कोई रेमेडी भी नहीं होती, क्योंकि लोग कहते हैं वास्तु की ये रेमेडी वो मेरे रेमेडी होती है। अगर कोई अच्छा वास्तुकार है तो वो जरूर आपको रेमेडी करके दे देगा, बट नंबर अगर आपका आगे पीछे वाला भी है तो भी चलेगा, बट वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हेनेवर आर्किटेक्चर कम्स इनटू प्ले। आप घर ले रहे हो, आप लैंड ले रहे हो, खाली प्लॉट ले रहे हो, आप कोई बना बनाया घर रेजिडेंशियल ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, या आप कोई फैक्ट्री ले रही हो, कोई कमर्शियल लैंड ले रहे हो, कुछ भी जो भी आर्किटेक्चर लैंड से रिलेटेड है, वहां पर वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से, पर हाँ ये जो 1, 3, 5, 6 है ये यूनिवर्सली लकी नंबर्स हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। पर अगर जैसे अब मेरा पर्सनल नंबर शायद ही होगा जो डेट ऑफ बर्थ 18, जैसे मेरा 18 है तो 1H 9 हो गया, तो 9 है और अगले साल जो 2024 का अगर मैं जोड़ लगाऊं तो वो 8 बनता है। ठीक है, तो 8 मतलब अगर मैं सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ से सोचूं, जो कि ड्राइवर नंबर आपने बोला जैसे, तो वो कैसे पता चलेगा कि इस डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों के लिए या 9 नंबर वालों के लिए कोई साल कैसा रहेगा या साल में क्या क्या हो सकता है। अगर ऐसा मतलब ऐसा हम क्या गेस कर सकते हैं सिर्फ डेस्टिनी, आपके डेस्टिनी नंबर से, आई मीन द ड्राइवर नंबर, नॉट द डेस्टिनी। डेस्टिनी आपका ड्राइवर नंबर 9 है और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर वही जो मतलब 18, जैसे मेरा 18 अक्टूबर 1980 है, तो अगर मैं इनका जोड़ लगाऊं तो 1 होता है। 1, ठीक है। सो 9 और 1 का आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। सो सूर्य और मंगल एक साथ है, इनका कॉम्बिनेशन है। तो सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है अपने आप में। प्लस अब आप पर्सनल ईयर अगर आप निकालते हैं तो आपने जैसे कहा कि मेरा पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो 1 + 8 नहीं,
8 + 1 9 9 आ रहा है आपका, 8 नहीं आ रहा। हाँ जी, 8 तो ये है ना 2024 को हाँ अगर हम ये जोड़ वाला लगाएं 8, तो साल हाँ। का 8 आता है। लेकिन वैसे पर्सनल ईयर मेरा वो कैसे निकालेंगे? वो मतलब डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके? हाँ उसका पर्सनल ईयर का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, देखिए मैं आपको जी व्हाइट बोर्ड पे उसको बताता हूँ। जी। और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हमें सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अतुल्य निमय दास जी फ्रॉम अनलॉक न्यूमरोलॉजी। और आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, मिलियंस में व्यूज हैं वीडियोस पे। और ये प्रोफेशनल कोचिंग भी देते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। और अभी हम न्यूमरोलॉजी को ही डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी से कैसे टच करता है वो और कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं नंबर्स। आपको स्क्रीन दिख रही है? जी, मैं स्टेज पे ऐड कर रही हूँ जी, दिख रही है। सो हमने जो हमारा बर्थ ईयर है उसको एक बार छोड़ दिया है, हमने अपना डेट ले लिया है दैट इज 18th, हमने अपना मंथ जी ले लिया दैट इज अक्टूबर, एंड ये वाला साल जो चल रहा है 2023 ले लिया है। अगर हम 2024 देखना है तो वो फिर इसकी जगह 24 लिख देंगे। सो हाउ वी ऐड दिस, तो 1 + 8 = 9 प्लस 1 + 0 = 1 प्लस 2 + 0 2 2 + 2 4 4 + 3 = 7। इसको जी टोटल करेंगे तो 9 + 1 10 10 + 7 = 17 = 8। 8 तो दिस ये इज हाउ करंट वी ईयर हो गया। कैलकुलेट। हाँ जी ये हमारा पर्सनल ईयर कह लो, इसको करंट ईयर कह लो, इंडिविजुअल ईयर कह लो। ठीक अब है जी ये होता क्या है, इससे इससे हमें क्या देखना है, तो इससे हमें ये देखना है कि पहली चीज कि नंबर क्या निकल के आया। अगर 1356 इसमें से कोई नंबर आ रहा है तो ये साल हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ गुड ईयर फॉर अस, 75 to 80%। ठीक है, ये जनरल जनरल प्रिडिक्शन बता रहा हूं आपको कि कैसे जनरल प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा डीप में ना जाके, जस्ट फॉर जनरल पब्लिक। ठीक ठीक है, अब 1356 को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा मान लीजिए अगर 2 आता है तो 2 क्या है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। कैसे, 2 अगर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है तो आप कोई नई चीज स्टार्ट मत करो, अभी रुक जाओ। आपको अगर कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, कोई काम करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। फिर अगेन यहां पर कोई कंसल्टेंट, कोई प्रोफेशनल आपको बता सकता है कि अगर आप करना ही है तो कौन से टाइम पे आप कर सकते हो, कौन से पर्टिकुलर मंथ में आप कर सकते हो, वो फिर उसको थोड़ा सा इन डेप्थ जाएगा, पर अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर 3 आ जाता है, 3 इज गुड। अब 4 आ गया, मान लो किसी का 4 आ जाता है तो वहां पर अगेन कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। 2 में आप क्या कर सकते हो, प्लस पॉइंट क्या है 2 में, आप रिलेशनशिप में जा सकते हो। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो मैं शादी करूं नहीं करूं इस साल, तो 2 अगर आ रहा है तो 2 नंबर को कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का साल भी कहा है, फैमिली का भी बताया गया है, तो आप उस साल में शादी कर सकते हो। गुड टाइम टू गेट मैरिड। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ किड, आप वो भी प्लान कर सकते हो 2 नंबर पर्सनल ईयर में। तो यहां पर 2 नंबर कुछ, रिप्रेजेंट करता है मून को, राइट? 2 नंबर हो गया यस, मून का। तो मून हाँ, मतलब माँ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, माँ या फिर लविंग काइंड ऑफ मून नेचर। माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, मून माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके तो मन, जी 2 नंबर अगर आएगा तो वो आपके माइंड को बहुत ज्यादा एक डिफ्लेक्ट कर सकता है, आपको मूड स्विंग्स ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, मान जी लो आपका ड्राइवर नंबर भी 2 है और आपका पर्सनल ईयर भी 2 आ गया, तो यहां पर डबल इंपैक्ट भी हो सकता है। हो सकता है आप इस पूरे साल भर थोड़े इमोशनल, 2 नंबर इमोशंस का भी नंबर है, कुछ जी इमोशनल ऐसी चीजें हो जाए जिसके कारण से आप इमोशनली हर्ट भी हो सकते हो, इमोशनली आप अपलिफ्ट भी हो सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का किस तरीके से बेनिफिट उठाते हो, वो बहुत जरूरी है समझना। जी अब किसी को बिल्कुल नहीं पता तो उसकी लाइफ तो जैसे चल रही है वैसे चल रही है, जो सामने से आ रही है सिचुएशन उसको वो जैसे हैंडल करना है उसको वैसे हैंडल वो कर रहा है, चेंजेस कुछ नहीं होते। बट जब आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हो तो वो आपको ये बता सकता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं करना, क्या करना है और क्या नहीं करना।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये पता लग जाए कि 6 महीने तक मेरा टाइम ठीक नहीं है, आई शुड नॉट गेट इनटू समथिंग, किसी नए वेंचर में नहीं जाना, या मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना, या मुझे जॉब स्विच नहीं करना, या मुझे घर स्विच नहीं करना। अगर मुझे ये पता लग जाता है और मान लीजिए मैं जॉब के कारण परेशान चल रहा हूं और मैं जॉब चेंज करना चाहता हूं, पर न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझे ये कह दिया कि सर 6 महीने रुकना पड़ेगा, तो आई गेट मेंटली प्रिपेयर्ड। तो वो जो स्ट्रेस लेवल था मुझे, वो अगर मुझे ये पता नहीं होता तो शायद मैं आगे के 6 महीने भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता। पर जब मुझे पता लग गया कि 6 महीने तक भैया मुझे नहीं करना, तो मैं एटलीस्ट ये तो मुझे एक फील आ गया कि ठीक है यार, मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया कि मुझे 6 महीने और थोड़ा सा इसको सहना पड़ेगा, जो मेरा जॉब का, जो मेरे बॉस का प्रॉब्लम है, या व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है। सो वो एक आपको रिलैक्सेशन हो जाता है कि हाँ, ये एक ऐसा टाइम है जब मुझे थोड़ा सा संभल के रहना है। या अगर मुझे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ही कह देता है या एस्ट्रोलॉजर कह देता है कि आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने बाद अगर आप कोई काम शुरू करोगे या रिलेशनशिप, शादी करोगे या पार्टनरशिप में जाओगे या आप घर का काम शुरू करोगे या व्हाटएवर, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जो करना है इस 6 महीने के अंदर ही करना है, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगा, मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा काम की, मैं व्हाटएवर जो भी उसके लिए नीडफुल है वो करने लग जाऊंगा। क्योंकि वो पर्टिकुलर जो टाइम आ रहा है, वो जो पर्टिकुलर साल आ रहा है, उसका आप पे क्या इंपैक्ट होगा, उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने लेटली रिसेंट जो मैंने अभी आज क्या फ्राइडे सैटरडे है ना, मैंने वेडनेसडे को एक वीडियो डाला है कि 2024 का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। अभी मैंने उसको बहुत डिटेल में नहीं समझाया, वो मैं आगे समझाऊंगा। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने क्या दिया है उसका, कि 2024 अपने आप में एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसमें इसको ऐड कर दें एक बार को, तो इसका एडिशन आता है 8। नाउ 8 शनि का नंबर है। दुनिया वाले बहुत शनि से सारे लोग डरते हैं 8 नंबर से, और बाप रे शनि, मतलब कोई किसी की लाइफ में कुछ भी। हाँ जी, मैंने कहा सब तो साल में ही आ रहा है शनि, मतलब हाँ, साल का ही नंबर मतलब शनि हो गया। अगर एक जनरल आदमी, एक लेमैन भी, जिसको ज्योतिष, ग्रह व्रह किसी के बारे में कुछ नहीं पता, पर अगर वो उससे पूछोगे ना कि यार वो आदमी है ना, उसकी बड़ी प्रॉब्लम चल रही पिछले 2 साल से, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार शनि का पंगा है, इसके ऊपर शनि का लफड़ा है। अरे भैया जरूरी थोड़ी शनि का ही कुछ चक्कर हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। सिर्फ शनि नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते, ये गलतफहमी है बहुत बड़ी हमारे जनता के अंदर, हमारी ऑडियंस के अंदर, या जो इस चीज को फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शनि देव प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम कोई भी ग्रह कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 9 के 9 ग्रहों में वो पूरी ताकत है कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो आपकी लाइफ में कैसे प्लेस्ड है, या वो पर्टिकुलर ग्रह आपकी कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है। 8 नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर अगर आ रहा है, अब मुझे पता है 2024 आ रहा है, उसका टोटल 8 है, तो मैं अब क्या प्रिपरेशन करूंगा। शनिदेव जी को क्या क्या पसंद है, उनको हार्डवर्क पसंद है, एक्शन ओरिएंटेड होना पसंद है, उनको स्पिरिचुअलिटी पसंद है, नो एडिक्शंस, आप नॉनवेज, शराब, ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको साफ कह रहा हूं, अगर किसी की 7.5 चल रही है, कभी बोलते हैं ना 7.5 चल रही है, वो भी एक अलग चीज है, तो उसको ये बोल सकते हो आप खुद ही कि भैया अगर वो नॉनवेज और ये सब करता है तो उसको बोल दो कि बंद कर दे। आप देखिएगा इफेक्ट जो होगा उसकी लाइफ में, जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा, इमीडिएटली उसको एकदम से रिलीफ मिल जाएगा उसके अंदर। क्योंकि शनि देव जो है वो इन सब चीजों को बिल्कुल डिसलाइक करते हैं, इनडिसिप्लिन को डिसलाइक करते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको पता लग गया 8 नंबर दिक्कत तो देता है, और शनिदेव जी क्योंकि वो बहुत स्लो चलते हैं और बहुत बड़े प्लैनेट हैं, उनका इंपैक्ट हमारी लाइफ में जबरदस्त होता है। तो जब वो नेगेटिव इंपैक्ट तगड़ा दे सकते हैं, तो पॉजिटिव भी तो तगड़ा दे सकते हैं। तो आपको उनसे बेनिफिट कैसे उठा, हाँ, जी, न्यायाधीश की तरह ही कह सकते हैं ना शनिदेव को। जी, तो आप उनको बेनिफिट कैसे उठाओगे, जो उनको पसंद है वो करो ना। शनि देव को बहुत अच्छा लगता है, उनको ज्यादा शूशाबाजी पसंद नहीं है कि देखो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, नहीं। उनको पता है क्या पसंद है, शनि देव जी जो हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, लेबर क्लास, उनके लिए आप कुछ करो।
अगर आपके शनि का प्रॉब्लम चल रहा है या आप 8 आ रहा है 2024, आपको सभी सुनने वालों को मैं ये बताता हूं, एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूं अगले साल के लिए, पूरे साल करो। या आपकी कुंडली में अगर किसी ने आपको बताया हो कि आपका शनि बिगड़ा हुआ है, वट जो भी है, बहुत जबरदस्त रेमेडी आपको बताता हूं। जो भी नीचे के तबके के लोग हैं, लेबर क्लास हो गए, जो आपसे लेवल में नीचे हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, आपके घर का बच्चा भी आपसे छोटा तो है ना, आपका बच्चा, गली आपकी कॉलोनी के छोटे बच्चे, या मेड सर्वेंट्स, होम हेल्प्स जो आते हैं, हाउस हेल्प्स जो आते हैं, या कोई रिक्शे वाला है, या कोई कचरा उठाने वाला है, ये लोग जो हैं, इनके लिए कुछ करो। इनको कुछ खाने के लिए कभी दे दिया, कभी इनको कुछ पहनने के लिए दे दिया, कोई काइंड में हेल्प कर दी, किसी भी तरीके से इनको हेल्प करो। इनको तिरस्कार मत करो, ठीक है। अगर आपके कोई हाउस हेल्प है, अगर वो कोई गलती करेगा, डांटो आप, बिकॉज आप बॉस हो, आपको डांटना पड़ेगा। क्यों डांटना पड़ेगा? ताकि वो गलत रास्ते पे ना चला जाए। हम बच्चे को क्यों डांटते हैं? हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है उस बच्चे से, नहीं, हम इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो गलत रास्ते पे ना चला जाए। तो उसको भी हम क्यों डांट रहे हैं? गलती हो गई, पर उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना, उसको तिरस्कार नहीं करना, उनको कुछ गलत नहीं बोलना। तो ये रेमेडी करो, आप देखो आपको कैसे फल मिलता है शनि का। आप 2024 में आप देखो। उसके अलावा अगर हम साल का 4 डिजिट्स देखते हैं, तो 2 और 0 जो स्टार्टिंग का 20 है, वो तो कॉमन चला आ रहा है। जैसे 90s में जो जन्म हुआ है जिनका, उनके 1 और 9 तो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल। पर लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो 2024 में लास्ट के जो 2 डिजिट्स है, 2 और 4, उसका एडिशन करेंगे तो 6 आता है। तो जो लोग लग्जरी चाहते हैं, उनको वीनस क्योंकि लग्जरी का प्लैनेट है, तो उनको वो लग्जरी वाली चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। शुक्रदेव को भी आप खुश रख सकते हो। कैसे कैसे बेनिफिट उठा सकते हो? 6 नंबर का, साफ सुथरे रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शनि शुक्रदेव जी के लिए, कि क्लेनलीनेस। वो भी तो गुरु है ना, भले ही दैत्यों के गुरु है, पर है तो गुरु। तो गुरु को क्या पसंद है? साफ सुथरा, क्लेनलीनेस रखो, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो, धोकर पहनो। ऐसे नहीं कि जीन्स पहन रहे हो, 15 दिन से जीन्स धुली नहीं है, बिल्कुल। बाल दाढ़ी रख रहे हो तो ऐसे रखो कि नीट एंड क्लीन, ऐसे नहीं कि बिल्कुल अजीब सी बड़े हुए बाल, अजीब से बड़े हुए, धुले नहीं है। तो ये सब चीजें पसंद नहीं। तो वहां पर 6 नंबर का भी इंपैक्ट मिलेगा आपको 2024 के अंदर। तो अब 6 नंबर यूनिवर्सली लकी नंबर है। तो जो मैंने कई न्यूमरोलॉजिस्ट का रिसर्च किया, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2024 वुड बी, बिकॉज 8 नंबर आ रहा है टोटल, तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगलिंग रहेगा अगर आप संभल के चलोगे तो, बल्कि आपको फायदे देकर जाएगा 2024। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको वहां उस कंपनी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर आप 2024 शनि देव के पाले में अगर एंटर कर रहे हो, तो उनके हिसाब से थोड़ा तो चलना ही पड़ेगा। और वो आपसे मांग क्या रहे हैं? आपको यही तो कह रहे हैं कि भाई टाइम डिसिप्लिन रख लो, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी कर लो, गलत एडिक्शंस को, गलत आदतों को छोड़ दो। यही तो मांग रहे हैं आपसे। और उससे फायदा किसका है? आपका फायदा है, हमारा ही तो फायदा है। उनका क्या फायदा है? उनका तो कोई फायदा ही नहीं है। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें डिपेंड भी करती है कि हमारी लाइफ में जब कोई इवेंट्स घटते हैं, उन इंसिडेंट्स के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि कई बार 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, डेट सेम है, टाइम सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी दोनों के नेचर अलग हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा डीप में जब आप चले जाते हो, तो उससे आपको पता लगता है। प्लस आपका प्रारब्ध क्या आप लेकर आए हो, पीछे के जो जन्म में आप क्या कर्म करके आए हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बिल गेट्स का जो बच्चा है, उसकी जो बेटी है, जब पैदा हुई थी जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में और भी कई बच्चे पैदा हुए होंगे उसी डेट को, उसी टाइम पे। या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी स्वीपर का बच्चा भी पैदा हुआ होगा उसी डेट पे, उसी टाइम पे। पर दोनों की लाइफ में कितना अंतर, कि वो बिल गेट्स की बेटी है, वो एक स्वीपर की बेटी है। तो क्यों? तो पीछे का जो आप अपने साथ बोझा लेकर आए हो ढोकर,
वो तो देना पड़ेगा ना आपको, उसको भी तो भोगना पड़ेगा।